वे एक शिक्षिका थी, हम हैं और इसको बोल रहे हैं कि वे एक शिक्षिका थी। अब इसको बोलना चाहिए वह एक शिक्षक थी या फिर वह एक शिक्षिका थी बोलना चाहिए। क्या बताए कि भारत में एक से एक लोग पैदा हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। देखो इसको बोलना चाहिए वह एक शिक्षिका थी, लेकिन वे एक शिक्षिका थी बोल दिए। नमस्कार, मैं आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 12 में लगभग 31 क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो ये सभी जो 31 क्वेश्चन दिए गए हैं ये अफर्मेटिव सेंटेंस में है। मैं इसका यहाँ पे रूल लिख देता हूँ, ठीक है। इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। वॉज किसके साथ लगता है? सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वॉज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर लगाएंगे, ठीक है। प्लस कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो और ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लीमेंट के अंदर नाउन और एडजेक्टिव आता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वॉज लगाओगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो वर लगाओगे, ठीक है। और यू के साथ हमेशा क्या लगता है? वर लगता है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखना। जैसे कि पहला लिखा है कि मैं खुश था, मैं खुश था। मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई क्या है? मैं मतलब क्या हूँ? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और इसके साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा, ठीक। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा, ठीक है। तो मैं खुश था, मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई होता है। आई कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन करता, मतलब जब भी कभी एक इंसान के बारे में बात करोगे तो उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई के साथ क्या लगा दोगे? वॉज। आई वॉज। खुश का क्या हो जाएगा? हैप्पी। आई वॉज हैप्पी का मतलब क्या था? कि मैं खुश था। नेक्स्ट लिखा है कि हम लोग गरीब थे, हम लोग गरीब थे। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? देखो, हम लोग गरीब थे, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी। और वी जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? बहुवचन करता। यानी कि जब भी एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? वी। वी क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ क्या लगेगा? वर। वी वर पुअर, मतलब कि हम लोग गरीब थे। वी वर पुअर, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि आप मेहनती थे, आप मेहनती थे, ठीक है। आपका अंग्रेजी क्या होता है? यू। अब मैंने आपको बताया था कि यू के साथ हमेशा क्या लगता है? वर लगता है। तो यू के साथ क्या हो जाएगा? वर। यू वर। मेहनती का क्या हो जाएगा? लैबोरियस। यू वर लैबोरियस, आप मेहनती थे, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट लिखा है कि आप लोग संतुष्ट थे, आप लोग संतुष्ट थे। आप लोग का भी अंग्रेजी क्या होता है? यू के साथ हमेशा क्या लगता है? वर लगता है, ठीक है। यू वर। और संतुष्ट का क्या होता है? सेटिस्फाइड। यू वर सेटिस्फाइड, आप लोग संतुष्ट थे। यू वर सेटिस्फाइड, आप लोग संतुष्ट थे। नेक्स्ट लिखा है कि तुम तैयार थे, तुम तैयार थे। तुम का भी अंग्रेजी क्या होता है? यू के साथ क्या लगता है? हमेशा वर, ठीक है। तुम तैयार थे, यू वर रेडी, तुम तैयार थे, यू वर रेडी, ठीक है। अब इसका रूल भी देख लो। सब्जेक्ट क्या हो गया? यू हो गया। वॉज वर में से हम बताए थे कि यू के साथ हमेशा वर लगता है, ठीक है। तो यू वर और कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? रेडी, तुम तैयार थे। नेक्स्ट क्या लिखा है? तुम लोग अनुपस्थित थे। तुम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है। यू के साथ हमेशा वॉज वर में से क्या लगता है? वर, ठीक है। यू वर। अनुपस्थित का क्या होता है? अपसेंट। यू वर अपसेंट, तुम लोग अनुपस्थित थे, मतलब यू वर अपसेंट। नेक्स्ट लिखा है कि वह बूढ़ा था, वह बूढ़ा था, वह बूढ़ा था। तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही क्या है? कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक इंसान के बारे में बात किया जाता है, ठीक है। तो ही वॉज ओल्ड, ही वॉज ओल्ड का मतलब वह बूढ़ा था। वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है? देखो कैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्योंकि जब भी कभी हिंदी पढ़ने से तुम्हें ऐसा महसूस हो कि एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वॉज लगता है। तो ही वॉज ओल्ड, वह बूढ़ा था। वह उदास थी, वह उदास थी, वह उदास थी। पढ़ने से लग रहा है कि कोई लड़की थी, तो वह जो हो जाएगा वो किसी लड़की के लिए, वह उदास था नहीं लिखा है, वह उदास थी लिखा है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन करता है। हिंदी पढ़ने से ऐसा महसूस हो रहा है कि एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? वॉज। सी वॉज सैड, सी वॉज सैड का मतलब क्या है? वह उदास थी। नेक्स्ट लिखा है कि भिखारी भूखा था, भिखारी भूखा था। हिंदी पढ़ने से ऐसा महसूस हो रहा है कि एक भिखारी के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ क्या लगेगा? वॉज, ठीक है। तो द बैगर वॉज, ठीक है, द बैगर, BGGAR, द बैगर वॉज हंग्री, भिखारी भूखा था। द बैगर वॉज हंग्री, ठीक है। द बैगर वॉज हंग्री का मतलब क्या होता है? कि भिखारी भूखा था, भिखारी भूखे थे, भिखारी भूखे थे। ये वाला पढ़ देखो, यहाँ पे भिखारी भूखा था लिखा है, यहाँ पे लिखा है भिखारी भूखे थे। यानी कि हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे भिखारी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द बैगर्स, द बैगर्स, BEGGARS,
ARS, ठीक है। द बैगर्स, अब द बैगर्स मतलब भिखारी, भूखे थे। हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि एक से अधिक भिखारी के बारे में बात किया जाता है, यानी ये कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। और मैं आपको बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वर लगता है। द बैगर्स वर हंगरी, मतलब कि भिखारी भूखा था, द बैगर्स वर हंगरी, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि वे लोग अमीर थे, ठीक है। वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे होता है, ठीक है। वे लोग अमीर थे, हिंदी पढ़ने से कौन लोग अमीर थे, वे लोग मतलब बहुत सारे लोग थे, यानी कि ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वर लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे लोग अमीर थे का अंग्रेजी हो जाएगा दे वर रिच। वे लोग अमीर थे, दे वर रिच का मतलब क्या हो गया, वे लोग अमीर थे। यहाँ पे वर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे वे लोग है, वे लोग मतलब दे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि बच्चा उदास था, बच्चा उदास था। तो हिंदी सबसे पहले काम काम होता है कि देखना कौन सा सब्जेक्ट है। बच्चा उदास था, हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि एक बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, यानी कि ये जो सब्जेक्ट है वो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा क्या लगता है, वॉज लगता है। तो बच्चा उदास था, तो बच्चा का क्या हो जाएगा, द चाइल्ड, द चाइल्ड, द चाइल्ड। और एक बच्चा है तो क्या हो जाएगा, वॉज, द चाइल्ड वॉज सैड, ठीक है। बच्चा उदास था, द चाइल्ड वॉज सैड, बच्चे उदास थे। नेक्स्ट लिखा है बच्चे उदास थे, यानी कि बच्चे का क्या होता है, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। बच्चे का क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन, बच्चे उदास थे, यानी कि हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे के बारे में बात किया जा रहा है, एक से अधिक बच्चे हुए तो वो प्लूरल सब्जेक्ट में चला जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट में चला जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा द चिल्ड्रेन वर सैड, द चिल्ड्रेन वर सैड का मतलब क्या होता है कि बच्चे उदास थे। नेक्स्ट क्या लिखा है कि मेरा भाई उपस्थित था, मेरा भाई उपस्थित था, ठीक है। मेरा भाई उपस्थित था, हिंदी मेरा भाई मतलब कि मैं हूं, यहाँ पे कोई मेरा भाई है तो मेरा एक भाई है, मेरा भाई उपस्थित था। तो हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि एक भाई के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट में आ रहा है तो यहाँ पे क्या लगेगा, वॉज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा भाई उपस्थित था, तो माई ब्रदर वॉज, माई ब्रदर वॉज, ठीक है। उपस्थित का क्या होता है, प्रेजेंट, माई ब्रदर वॉज प्रेजेंट, मतलब कि मेरा भाई उपस्थित था। नेक्स्ट लिखा है तुम और मदन अमीर थे, ठीक है। अमीर थे, कौन अमीर थे, तुम और मदन, यानी कि यहाँ पे तुम का क्या हो जाएगा, यू एंड मदन, तुम और मदन अमीर थे, यू एंड मदन, ठीक है। अब यहाँ पे वॉज लगाओगे कि वर लगाओगे, ठीक है। अमीर थे यानी कि एक से अधिक इंसान है, तुम भी थे अमीर और मदन, तुम और मदन अमीर थे, मतलब कि अमीर होने का काम एक से ज्यादा लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाएगा। और प्लूरल सब्जेक्ट में कोई भी चीज आता है तो उसके साथ वॉज वर में से हम लोग क्या लगाते हैं, वर लगाते हैं, ठीक है। तो यू एंड मदन वर, अमीर का क्या होता है, रिच, यू एंड मदर वर रिच, तुम और मदन अमीर थे। राम और श्याम उपस्थित थे, तो कौन उपस्थित थे, राम और श्याम। तो उपस्थित होने का काम कौन कर रहे हैं, राम और श्याम, यानी कि एक से अधिक इंसान है, ठीक है, एक से अधिक इंसान है। तुमको बताया था कि एक से अधिक इंसान है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता है, ठीक है। और उसके साथ क्या लगता है, वर लगता है, ठीक है। जब भी कभी एक से ज्यादा लोग के बारे में बात किया जाएगा तो वहां पे वर लगा दोगे, ठीक है। राम एंड श्याम वर, उपस्थित का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, राम एंड श्याम वर प्रेजेंट, मतलब कि राम और श्याम उपस्थित थे। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट लिखा है कि भारत धनी था, भारत धनी था। तो जो भारत है वो एक है कि बहुत सारा है, भारत तो भैया एक ही तो है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा। और हम तुमको बताए थे कि कभी भी एक चीज या फिर एक इंसान के बारे में बात होगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो भारत धनी था का मतलब क्या हो जाएगा कि इंडिया वॉज रिच, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि आपका भाई मूर्ख था, कौन का था, आपका भाई, मतलब है यहाँ पे कोई है, ठीक है। अब देखो ये है मतलब कि कोई इंसान है, अब इसका यहाँ पे छोटिंगा सा भाई है, ठीक है। अभी क्या है, गुस्सैल टाइप का है, ठीक है, गुस्सैल टाइप का है। तो हम बोल दिए कि आपका भाई मूर्ख था, ठीक है, आपका भाई मूर्ख था। तो मूर्ख होने का काम सिर्फ आपका भाई मतलब एक इंसान, ब्रदर वॉज योर ब्रदर, योर ब्रदर वॉज स्टूपिड, योर ब्रदर वॉज स्टूपिड, मतलब कि आपका भाई मूर्ख था, ठीक है। योर ब्रदर वॉज स्टूपिड, आपका भाई मूर्ख था, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखे हैं, आपके भाई मूर्ख थे, आपके भाई, हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि एक से अधिक भाई के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो आपके भाई क्या थे, मूर्ख थे। तो ये है, हम इनसे बोल रहे हैं कि आपके भाई मूर्ख थे, मतलब आपके भाई मूर्ख थे, यानी हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि आपके भाई मूर्ख थे, मतलब कि एक से अधिक भाई थे इनके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर ब्रदर्स, योर ब्रदर्स, ठीक है। जब भी कभी एक वॉज और वर में से क्या लगेगा, जब भी कभी एक से अधिक इंसान के बारे में बात की करेंगे तो वो प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाता है और उसके साथ वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर ब्रदर्स वर स्टूपिड, आपके भाई मूर्ख थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि महात्मा गांधी महान थे, कौन महान थे, महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी का स्पेलिंग लिख लेते हैं, MAHA, महात्मा, MAHATMA, महात्मा गांधी,
ठीक है, महात्मा गांधी ना महान थे, तो महात्मा गांधी एक इंसान थे, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। और इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, वॉज, महात्मा गांधी वॉज ग्रेट, महात्मा गांधी महान थे, ठीक है, MAHATMA, महात्मा, महात्मा गांधी वॉज ग्रेट, महात्मा गांधी महान थे, महात्मा गांधी वॉज ग्रेट, ठीक है। वे लोग बुद्धिमान थे, तो वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वे लोग बुद्धिमान थे, यानी बुद्धिमान कौन थे, वे लोग, यानी एक से अधिक लोग बुद्धिमान थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे वर, ठीक है, बुद्धिमान का क्या होता है, वाइस, दे वर वाइस, वे लोग बुद्धिमान थे, ठीक है। और यहाँ पे वर क्यों लगा है, क्योंकि बुद्धिमान होने का काम वे लोग कर रहे हैं, यानी कि एक से अधिक इंसान क्या है, बुद्धिमान है, यानी बुद्धिमान थे, सॉरी, वे लोग बुद्धिमान थे, तो वे लोग क्या है, वो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए, और हमको पता है कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि हम लोग खिलाड़ी थे, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वी, और वी जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, यानी कि बहुवचन करता होता है, और इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, ठीक है। वी वर प्लेयर्स, मतलब कि हम लोग खिलाड़ी थे, वी वर प्लेयर्स, ठीक है। हमेशा याद रखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, वर लगता है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है जब भी कभी एक इंसान के बारे में बात होगा तो वॉज घुसेड़ दो, जब भी कभी एक से अधिक इंसान के बारे में बात होगा तो वर घुसेड़ दो, ठीक है। आप लोग विद्यार्थी थे, आप लोग का अंग्रेजी क्या होता है, यू, और यू के साथ हमेशा क्या लगता है, वर, यू वर, ठीक है। विद्यार्थी का क्या होता है, स्टूडेंट्स, यू वर स्टूडेंट्स, आप लोग विद्यार्थी थे, यू वर स्टूडेंट्स, ठीक है। वे लोग शिक्षक थे, वे लोग का मतलब क्या होता है, दे कौन सा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वर, ठीक है। वे लोग शिक्षक थे, दे वर टीचर्स, वे लोग शिक्षक थे का मतलब क्या हो जाएगा कि दे वर टीचर्स, वे लोग शिक्षक थे। नेक्स्ट लिखा है कि राम और मदन किसान थे, कौन किसान थे, राम और मदन, तो क्या हो जाएगा, राम एंड मदन, ठीक है, राम एंड मदन वर फार्मर्स, राम और मदन किसान थे, राम एंड मदन वर फार्मर्स, ठीक है। यहाँ पे वर क्यों लगा है, क्योंकि किसान होने का काम राम और मदन यानी कि एक से अधिक इंसान के द्वारा किया जा रहा है, राम भी किसान है, मदन भी, ठीक है, दोनों किसान थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इस कारण से यहाँ पे वर का प्रयोग किया गया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि मैं एक डॉक्टर था, मैं का अंग्रेजी क्या होगा, आई मतलब मैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, और इसके साथ क्या लग जाएगा, वॉज, मैं एक डॉक्टर था, तो आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, तुम एक कवि थे, तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू, और यू के साथ हमेशा क्या लगता है, वर, ठीक है। तुम एक कवि थे, एक का मतलब क्या होता है, ए, यू वर अ पोएट, तुम एक कवि थे, यू वर अ पोएट, ठीक है, यू वर अ पोएट, ठीक है। अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि भैया तुम एक कवि थे, मतलब कि मान लो कि ये है, हम इसे बोले तुम एक कवि थे, तो ये यहाँ पे एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है ना, तो यहाँ पे तो वाज लगना चाहिए, लेकिन ये बहुत दुष्ट है यू वाला, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, बहुत दुष्ट है, ये बोलता है वाज न लगाएगा, यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, वर, ठीक है। तुम एक कवि थे हो, चाहे तुम लोग कवि थे, और लिखता है तुम लोग कवि थे तो यू वर पोएट्स हो जाता, और तुम एक कवि थे मतलब यू वर अ पोएट, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है कि आप एक लेखक थे, आपका भी अंग्रेजी क्या होता है, यू, आप एक लेखक थे, तो यू वर अ, यू के साथ हमेशा क्या लगता है, वर, यू वर अ राइटर का मतलब क्या हुआ कि आप एक लेखक थे। अब तुम बोलोगे कि आप एक लेखक थे, मान लो कि हम है, इससे बोल रहे हैं कि आप एक लेखक थे, ठीक है, तो बात तो एक ही इंसान का हो रहा है ना, पर यहाँ पे बात क्यों नहीं लगा, लेकिन यहाँ पे यू के साथ भले एक ही इंसान के बारे में बात हो, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के ही बारे में बात हो, लेकिन यहाँ पे ये रूल ब्रेक तोड़ देता है, इसीलिए हम यहाँ पे अलग से लिखे, कहीं पे भी अगर यू आया तो वहाँ पे तड़ाक दे क्या लगा दो, वर लगा दो, ठीक है। यू वर अ राइटर मतलब होता है कि तुम एक लेखक थे या फिर आप एक लेखक थे। नेक्स्ट लिखा है कि वे एक शिक्षिका थी, ठीक है। अब इसी को मान लो टीचर बना देते हैं, वे एक शिक्षिका थी, हम हैं और इसको बोल रहे हैं कि वे एक शिक्षिका थी। अब इसको बोलना चाहिए वह एक शिक्षक थी या फिर वह एक शिक्षिका थी बोलना चाहिए। क्या बताए, भारत में एक से एक लोग पैदा हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। देखो इसको बोलना चाहिए वह एक शिक्षिका थी, लेकिन वे एक शिक्षिका थी बोल दिए, ठीक है। हिंदी पढ़ने से सेंस क्या मिल रहा है, वे का मतलब तो दे ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये छुपा दिया जाए वे शिक्षिका थी, तब तुम लिखते कि दे वर टीचर्स, लेकिन वे एक शिक्षिका थी, तो यहाँ से ये सी लिखोगे, ठीक है, क्योंकि वे एक शिक्षिका थी, वे जो है वो बहुत सारे लोग को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन बाद में एक लगा दिया है, जिससे कारण लग रहा है कि एक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। इस कारण से हम इसको क्या बोलेंगे कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। इस कारण से ये सी हो जाएगा। तो जब भी कभी सिंगुलर सब्जेक्ट के एक इंसान के बारे में बात करोगे तो वहां पे हम लोग वॉज लगाएंगे, ठीक है। और एक शिक्षिका थी तो सी वॉज अ टीचर, यानी कि वह एक शिक्षिका थी, सी वॉज अ टीचर। श्याम बाबू एक वकील थे, कौन वकील थे, श्याम बाबू, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो श्याम बाबू, SHYAM, श्याम बाबू, BABU,
श्याम बाबू, ठीक है। श्याम बाबू एक वकील थे, तो वकील कौन थे, एक इंसान था, एक इंसान था, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाओगे, वॉज। श्याम बाबू वॉज अ लॉयर, ठीक है। श्याम बाबू वकील थे, श्याम बाबू वॉज अ लॉयर, ठीक है। मेरे मित्रगण नेता थे, नेक्स्ट लिखा है मेरे मित्रगण नेता थे। मेरे मित्रगण का मतलब क्या होता है, माई फ्रेंड्स, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रगण, मित्रगण का मतलब होता है बहुत सारे दोस्त, ठीक है। मेरे बहुत सारे दोस्त क्या थे, नेता थे, तो मेरे मित्रगण नेता थे, माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नेता होने का काम कौन कर रहे हैं, बहुत सारे मित्रगण, मतलब मेरे मित्रगण मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त क्या थे, नेता थे। तो माई फ्रेंड्स वर क्यों लगाओगे, क्योंकि नेता होने का काम बहुत लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए वर लगा दिए, ठीक है। माई फ्रेंड्स वर लीडर्स, ठीक है।